तो हेलो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे और आशा करता हूं कि आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एचसीएफ एंड एलसीएम का टॉपिक। तो एचसीएफ एंड एलसीएम एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम एचसीएफ एंड एलसीएम के सभी बेसिक एक एक चीज बताने जा रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि एलसीएम होता क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं एलसीएम की डिफिनीशन, ठीक है। तो चलिए देखिए, एलसीएम यानी कि उसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि उसे हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। अब उसकी डिफिनीशन देखिए, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय ऑल द गिवन नंबर इज कॉल्ड एलसीएम, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाए उसे हम एलसीएम कहते हैं। चलिए हम एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि एक एग्जांपल है और उसमें दिए गया 2 है, 3 है, 5 है। अगर आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 2, 3, 5 का एलसीएम निकालेंगे, 2 आएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर 3, 1, 1, 5, 5, 1, 1, 1, 2 3 6 5 30। इसका एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम हमारे पास कितना आएगा? 30। अब देखिए, जो हमारे पास 30 एलसीएम आया है उसको हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, 3 से भी डिवाइड करेंगे तब भी कट जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तब भी कट जाएगा। तो यहाँ पर आप डिफिनीशन देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से हमारे पास यही संख्या दी गई थी ना, वह विभाजित हो जाए, यानी कि विभाजित हो जाए। मैंने काटा ना, 2 से भी विभाजित हो जाएगा, 3 से भी विभाजित हो जाएगा, 5 से भी विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास छोटी से छोटी संख्या क्या है? 30 है। अब आप कहेंगे कि क्या 30 से भी कोई छोटी संख्या नहीं हो सकती? 30 तो बड़ी संख्या है ना। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि 30 से कोई भी आप एक छोटी संख्या हमें बता दीजिए। तो आप चलिए मान लेते हैं कि 30 से छोटी संख्या 28 है, 26 है, 25 है। तो क्या यह संख्या जो है 2, 3, 5 इससे विभाजित हो रही है? चलिए देख लेते हैं। 2 से 28 विभाजित हो जाएगा, 2 से 14 दूना 28, 3 से नहीं कटेगा ना, नहीं कटा ना। अब देखिए 26 में चलते हैं, 2 से कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, तो 3 से भी नहीं डिवाइड किया, तो यहाँ पे आ जाएंगे 2 से 25 से डिवाइड करेंगे, नहीं कटेगा। तो हम देखिए, छोटी से छोटी संख्या यानी कि 30 ही वह छोटी संख्या है जिसमें यह तीनों विभाजित हो जा रहे हैं। अगर हम उससे छोटी संख्या लेते हैं तो वह तीनों इसमें विभाजित नहीं होंगे, ठीक। तो वह छोटी संख्या 30 ही होगी जिसमें वह सब विभाजित हो जाएंगे, ठीक। लेकिन हाँ, अगर हम इससे बड़ी संख्या लेते हैं तब यह इसमें विभाजित हो सकती है। देखिए जैसे कि एलसीएम हमारे पास 30 आया है। अगर हम 30 का टेबल पढ़ेंगे, 30 की टेबल में जितनी भी संख्या आएंगी वह सब उनसे विभाजित हो जाएंगे, ठीक। देखिए जैसे कि 30, 30 दूनी 60, 30 तीन 90, 30 चौके 120, डाट डाट डाट। अब देखिए, अब इसमें 30 में तो विभाजित हो ही रहा था। अब देखिए 2 का डिवाइड करेंगे 60 में, कट जाएगा, 3 से भी डिवाइड करेंगे 60 में, कट जाएगा, 5 से भी डिवाइड करेंगे 60 में, कट जाएगा। अब देखिए 2 से डिवाइड करेंगे 90 में, कट जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 90 में, कट जाएगा, 5 से करेंगे तब भी कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमसे क्या कहा है? वह छोटी से छोटी संख्या। तो इन सब में जो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? 30 ही है ना। तो वह छोटी से छोटी संख्या 30 ही है, इसमें यह विभाजित हो जाएंगे। देखिए 30 से जो हम टेबल पढ़ रहे हैं उसमें तो विभाजित हो जा रहा है, लेकिन सबसे छोटी संख्या वह छोटी से छोटी संख्या पूछा है, तो यहाँ पे 30। तो सिंपली हम इसी को एलसीएम कहते हैं, ठीक। वह छोटी से छोटी संख्या यानी कि जो दी गई संख्या है, हम ऐसा नंबर ढूंढेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या, ऐसा छोटी से छोटी संख्या ढूंढेंगे जिसमें वह विभाजित हो जाए। तो हमने क्या ढूंढा? 30 ढूंढा जिसमें यह विभाजित हो गई। अगर 30 से कोई भी छोटी संख्या ले लीजिए, आप 30 से एक भी छोटी संख्या बता दीजिए जिससे यह तीनों विभाजित हो जाए, नहीं कटेगी, ठीक है। तो इसीलिए हम इसी का एलसीएम निकालते हैं, ठीक। समझ में आ गया? तो अब आप समझ गए होंगे कि एलसीएम क्या होता है, ठीक। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक। तो यह थी एलसीएम की डिफिनीशन। चलिए जानते हैं एलसीएम के मेथड, यानी कि वह किस तरीके से लगाए जाते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं।
तो अब आप डिफिनेशन समझ गए होंगे, तो चलिए जानते हैं एलसीएम के मेथड, यानी कि एलसीएम किस तरीके से लगाया जाता है। देखिए एलसीएम हम अक्सर दो तरीके से लगाते हैं और हम यहाँ पर आपको दोनों तरीके बताने वाले हैं। ठीक, आपको जो अच्छा लगेगा उसी तरीके से आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, देखिए एलसीएम का जो पहला मेथड होता है वो होता है ना, जो एलसीएम पहले तरीके से लगाया जाता है वो होता है डिवीजन मेथड से, डिवीजन मेथड से। और दूसरा जो लगाया जाता है वो लगाया जाता है फैक्टराइजेशन मेथड से, फैक्टराइजेशन। इसको हम हिंदी में कहते हैं भाग विधि, और इसको कहते हैं गुणनखंड विधि। ठीक, एलसीएम हम दो तरीके से लगाते हैं, पहला डिवीजन मेथड से जिसको हिंदी में भाग विधि कहते हैं, और दूसरे तरीके से लगाते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, चलिए, और उसको हिंदी में कहते हैं गुणनखंड विधि। तो चलिए हम पहला मेथड जानते हैं, डिवीजन मेथड। देखिए जो डिवीजन मेथड होता है उसको चलिए हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लीजिए कि 24 है, 30 है और 42 है। इसका हम एलसीएम देखिए डिवीजन मेथड से कैसे करते हैं, ऐसे 24 लिख लेंगे, 30 लिख लेंगे और 42। देखिए इस तरीके से कई लोग सॉल्व करना जानते हैं, लेकिन उन्हें असल में यह पता नहीं होता कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, यानी शुरू में किस संख्या से इसे काटा जाता है। देखिए इसको जब भी हम सॉल्व करेंगे तो देखिए इतना ध्यान रखना, पहला हम इसको जब भी सॉल्व करेंगे सबसे पहला या प्राइम नंबर से पहले इसको काटेंगे, प्राइम नंबर यानी कि 2, 3, 5, 7, 11 डाट डाट डाट। और दूसरा इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लेके चलेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक, यानी कि बढ़ते क्रम में। देखिए जब भी हमें एलसीएम इस तरह से हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इसको प्राइम नंबर से सॉल्व करेंगे, यानी कि 2 से कट रहा है तो पहले 2 से काटेंगे, फिर अगर 2 से नहीं कट रहा है, अगर 3 से कट रहा है तो हम पहले 3 से काटेंगे, फिर 3 से हो गया तो फिर 5 से काटेंगे, फिर 7 से काटेंगे, फिर 11 से काटेंगे। ठीक, अभी सॉल्व कर रहे हैं, आपको पता लग जाएगा। ठीक, और कैसे हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में लेके जाएंगे, ना कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक, तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, या पहले सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 से कट रहा है ना, 2 से 12, 2 से 15, 2 दूनी 4, 2 1 के 2। अब देखो फिर 2 से कटेगा तो फिर से 2 से ही काटेंगे, 2 6 12, 2 से 15, 21। फिर 2 से कट रहा है, 2 से ही फिर काटेंगे, 2 3 6, 2 से 15, 2 से 21। अब देखो 2 से नहीं कट रहा है ना, अब देखो हम किससे काटेंगे, 3 से, 3 1 के 3, 3 5 15, 3 7 21। अब देखो 3 से कट रहा है, नहीं 3 से कट रहा है ना, तो अब हम 5 से काटेंगे, 1 1। अब देखो हमारे पास 7 बचा है तो हम 7 से काट देंगे। यानी कि जब भी हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम पहले उसको प्राइम नंबर से पहले सॉल्व करेंगे, यानी कि प्राइम नंबर से सॉल्व करते चले जाएंगे। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, वो असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते क्रम में रहना चाहिए। तो यह बढ़ते क्रम में है ना, तो यही इतना इसको नोट कर लेना। ठीक, यही एलसीएम सॉल्व करने की विधि है डिवीजन मेथड की। तो हम डिवीजन मेथड इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो बस इसको सॉल्व कर लिए, जब इतना आ जाए तो बस इसका मल्टीप्लाई कर देना है, किसका, इसका इसका, इससे इससे इससे। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूने 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 पंचे 120, 120 गुणे 7, 120 गुणे 7, 7 शून्य शून्य, 7 दूनी 14, 7 एक के 7 एक 8। हमारे पास कितना आ गया एलसीएम, 840। देखिए 24 30 42 का हमने एलसीएम निकाला, हमारे पास आ गया 840। तो जो डिवीजन मेथड है एलसीएम की पहली मेथड, वो इस तरीके से लगाई जाती है। ठीक, जितना नंबर दिया रहेगा उसको हम ऐसे कॉलम बनाएंगे, फिर हम उसको प्राइम नंबर से, ये नहीं कि इसको हम 6 से सॉल्व करेंगे, पहले 6 से कट रहा है तो 6 से सॉल्व करेंगे, नहीं, इसी में गलती होती है। तो आप इसको इस तरह से मत करिएगा। ठीक, आप इसको पहले
जो छोटी से छोटी संख्या हो पहले उससे काटिएगा, फिर जो उससे बड़ी होगी फिर उससे काटिएगा। ठीक, तो एलसीएम का हमने समझ लिए डिवीजन मेथड। अब चलिए समझते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, दूसरा है फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए फैक्टराइजेशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए वही एग्जांपल ले लेते हैं जो 24, 30, 42 उसमें लिए थे, जिससे आपको ये समझ में आ जाए ना कि वो उसमें भी वही आंसर आया था, इसमें भी यही आंसर आया था। नहीं तो भी दूसरा एग्जांपल लेंगे तो आप कहेंगे कि उसमें आप सॉल्व करने लगेंगे उसमें दूसरा आंसर आएगा, उसमें दूसरा। देखिए तरीके दोनों एक ही हैं, चाहे आप इस तरह से सॉल्व करिए चाहे आप उस तरह से। इसीलिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। ये देखते हैं उसमें हमने क्या किया था, सभी का एलसीएम एक साथ लिया था ना। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम अलग अलग एलसीएम लेंगे। तो हम 24 का एलसीएम पहले लेंगे, 24 का, 2 का 12, फिर 2 से 2 छन 12, 2 से 2 तिहाई 6, 3 से 1। देखिए हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में किया ना, और प्राइम नंबर से। देखिए इसको रूल आप भूलना मत, नहीं तो आप गलत करके बैठ जाएंगे। ये नहीं कि इसको पहले 4 से काट देंगे, नहीं, सबसे पहले आप प्राइम नंबर याद रखना, 2 3 5 7, उसी से आप काटते चले जाना। ठीक, अब देखिए 30 आ गया हमारे पास, 30 है दूसरा, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1। अब देखिए हमारे पास 42 है, 42, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 1 के 2, 3 7 21, 7 1 के 7। अब देखो हमारे पास क्या था, 24 था, 30 था, 42 था। 24 में कितना आया है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। 30 में कितना आया है, 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुणे 3 गुणे 5। 42 में कितना है, 2 गुणे 3 गुणे 7। अब देखिए यह कुछ है नहीं, या इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, 2 दूने 4, 2 8 3 24, 2 3 6 5 30, 2 3 6 7 42। सिर्फ हमने इसका फैक्टराइजेशन किया है बस। ठीक, अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है, 3 बार ना, 1 2 3, 3 बार है ना, 2 का पावर 3 गुणे 3 कितनी बार है, 1 बार ना, 3 का पावर 1। अब देखो आगे यहाँ पे 2 कितनी बार है, 1 बार ना, 2 का पावर 1। यहाँ पे 3 कितनी बार है, 1 बार, 3 का पावर 1 गुणे 5 का पावर 1। अब देखिए आगे 2 कितनी बार है, 1 बार है ना, 1 गुणे 3 कितनी बार है, 1 बार, 1 गुणे 7 कितनी बार है, 1। देखो भैया हम आपको ये सब एकदम बेसिक से बता रहे हैं। मान लीजिए कि अगर आप कुछ पढ़े ही नहीं हैं और हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाने लगे तो आपको आएगा। हाँ, कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें यह सब बेसिक पता होती है, तो आप परेशान ना हो, हम आगे उनके लिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराएंगे। ठीक, तो जिन्हें बेसिक नहीं पता है वो हम उनको शुरू से लेकर एकदम चल रहे हैं। ठीक, ताकि उनको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ताकि उनको कोई भी क्वेश्चन आगे सॉल्व करने में परेशानी ना हो। इसीलिए हम सभी चीज एकदम छोटा छोटा हर चीज बेसिक से बता रहे हैं। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, 7 दिखाई दे रहा है ना, और कुछ दिखाई दे रहा है इसमें नहीं ना। तो हम देखिए यहाँ पे 2 गुणे 3 दिखाई दे रहा है, 3 गुणे 5 दिखाई दे रहा है, 5 गुणे क्या दिखाई दे रहा है, और 7, बस। और कुछ दिखाई दे रहा है नहीं ना। अब देखिए हम इसको गुणनखंड मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, यानी फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए हम इसमें सबसे पहले ढूंढेंगे हाईएस्ट पावर, यानी कि किस संख्या पे सबसे ज्यादा पावर है। जिस संख्या पे सबसे ज्यादा पावर होगा वही संख्या हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर किसके पास है, यहाँ पर देखिए 2 के पास सबसे ज्यादा पावर किसके पास है, 3 है ना, 3 पे सबसे ज्यादा पावर क्या है, 1 है ना, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। 5 पे सबसे ज्यादा पावर क्या है, 1 है, 1 है। और 7 पे कौन सी सबसे ज्यादा पावर है, 1 है, 1। ठीक, फैक्टराइजेशन मेथड में हम 24 का ऐसे एलसीएम करेंगे, उसकी हम संख्या लिखेंगे, 30 की भी हुई, 42 की भी वैसे। फिर हम 2 कितनी बार है, 3 बार है, 3 कितनी बार है, 1 बार है। ठीक,
दो कितनी बार है एक बार, तीन कितनी बार है एक बार, पांच कितनी बार है एक बार, दो कितनी बार है एक बार, तीन कितनी बार है एक बार, सात एक कितनी बार है एक बार। ठीक, अब देखिए हमारे पास क्या क्या दिखाई दे रहा है, इसमें दो दिखाई दे रहा है ना, तीन दिखाई दे रहा है, पांच दिखाई दे रहा है, सात दिखाई दे रहा है, और कोई संख्या दिखाई दे रही है नहीं ना। तो देखिए हम सिंपली इसको 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 जो हमें दिखाई दे रहा है उसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, और फिर हम इसमें चले आएंगे, इसमें देखेंगे कि हाईएस्ट पावर यानी कि सबसे ज्यादा पावर किस संख्या पे कितनी पावर है। जिस संख्या पे जितनी पावर होगी हम वही संख्या यहाँ पे लिख देंगे। ये नहीं, दो पे कितनी हाईएस्ट पावर थी, 3 थी ना। अब देखिए यहाँ पे दो पे एक भी थी, लेकिन हम उसको नहीं लिखेंगे, जो भी हाईएस्ट पावर होगी सिर्फ हम वही लिखेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक थी हाईएस्ट पावर, यहाँ पे एक थी, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, दो का क्यूब कितना होता है, 2 दूने 4 दूनी 8 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 8 त्रिक 24, 24 पंचे 120, 120 गुणे 7 840, यानी कि 840। अब देखिए जो हमने इसके पहले सॉल्व किया था उसमें कितना आया था, 840। हमने यहाँ पे गलत लिख दिया था, उसमें भी 840 आया रहा होगा, कंफ्यूजन हो गई। देखिए उसमें भी 840 आया था और इसमें भी 840 आया था। देखिए मेथड हम आपको दोनों बता दे रहे हैं, चाहे आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कीजिए, चाहे आप डिवीजन मेथड से सॉल्व कीजिए, लेकिन सबसे ज्यादा सरल आपको डिवीजन मेथड ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए आप 24 30 42 इसमें आप अलग अलग करके फैक्टराइजेशन करके आप इतना कर रहे हैं, उसमें सीधे आप 24 30 और 42 करके आप सीधे काटते चले जाएंगे। ठीक, वो आपके ऊपर निर्भर है, आपको कौन सा इजी लगता है आप उसको करेंगे। ठीक, तो ये था एलसीएम का डिवीजन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड। तो आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए समझते हैं एचसीएफ क्या होता है। ठीक, तो अब तक हमने आपको एलसीएम की डिफिनीशन और एलसीएम कितने मेथड से सॉल्व किए जाते हैं, दो मेथड से सॉल्व किए जाते हैं, एक फैक्टराइजेशन मेथड एक डिवीजन मेथड से, हमने आपको दोनों मेथड बता दिए। अब चलिए जानते हैं एचसीएफ क्या होता है। देखिए एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तक। और इसकी डिफिनीशन क्या होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। और एलसीएम में क्या होता था, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से बड़ी पूर्णतः विभाजित हो जाए। उसमें छोटी से छोटी संख्या थी, इसमें बड़ी से बड़ी संख्या थी। ठीक, चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए मान लीजिए कि एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि 16 है, 24 है और 36 है। अब देखिए इन संख्या में जो ये तीनों संख्या दी गई हैं, इन तीनों संख्या में हम किस किस से भाग दे सकते हैं। हम 1 से दे सकते हैं, 1 से कट जाएगा पूरा ना। हम 2 से दे सकते हैं, 2 से भी पूरा विभाजित हो जाएगी। देखिए डिफिनीशन क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि पूरी तरह से विभाजित हो जाए। 2 भी इसमें पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। 3 विभाजित होगा, 3 नहीं होगा ना, और 4 विभाजित हो जाएगा। 4 चौक 16, 4 6 24, 4 1 4, 4 9 36 हो जाएगा। यहाँ पे 4 पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, और 5 नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, और आगे कोई भी संख्या नहीं होगी। तो यह जो तीनों संख्या 1 2 4, यानी कि तीनों जो संख्या है इस संख्या से यह तीनों संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, यानी कि जो तीनों संख्या है इस संख्या में यह तीनों कॉमन है। मतलब कि जो तीनों संख्या दी गई है या तीनों संख्या इस संख्या के अंडर आती है, इस संख्या से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो यह पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ये लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे हाईएस्ट सबसे क्या है, 4 है। डिफिनीशन के हिसाब से समझिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो वह 4 ही ऐसी संख्या होगी जो दी गई संख्या से तीनों में विभाजित हो जाएगी। अगर आप 4 से कोई भी बड़ी संख्या एक भी बता दें जो इन तीनों विभाजित हो जाए तो समझे। ठीक, तो अब सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 4 ही होगी जो इन दी गई संख्याओं से 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, तो देखिए ऐसी कौन सी बड़ी संख्या है, 4 ही ऐसी बड़ी संख्या है जो इन सब में डिवाइड हो जाएगी। तो हम सिंपली एचसीएफ इसी को कहते हैं। अगर आप 16 24 36 का एचसीएफ पूछेगा तो हम सिंपली यही 4 बताएंगे। ठीक, ना कि 1 2, क्योंकि 1 2 4 से छोटा है। और यहाँ पे पूछा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कौन सा है, 4 है। तो 16 24 36 का एचसीएफ क्या होगा, 4 है। देखिए एचसीएफ और एलसीएम जो है ना, उन दोनों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। आप सोच रहे हो कि इसमें थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस होता है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। देखिए जैसे कि एलसीएम है और एचसीएफ है,
हमने इस संख्या का देखिए एचसीएफ निकाला तो हमारे पास क्या आया, 4 आया ना। और जो एलसीएम अगर हम इसी संख्या के निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 16, 24, 36 का अगर हम एलसीएम इसका निकालेंगे ना तो हमारे पास आ जाएगा 144 आएगा। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए 144, देखिए यहाँ पे हमसे पूछा है लिस्ट कॉमन, यानी कि छोटी से छोटी संख्या। पूछा है छोटी संख्या लेकिन आ रही बड़ी संख्या, यहाँ पे पूछा हाईएस्ट संख्या लेकिन यहाँ पे आ रही छोटी संख्या। बात को समझिए। देखिए एलसीएम में पूछा है छोटी से छोटी संख्या, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि छोटी संख्या यहाँ पे आनी चाहिए लेकिन यहाँ पे आ रही बड़ी संख्या, और इसमें पूछा हाईएस्ट और यहाँ पे आ रही है 4। देखिए भैया इसका हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला तो एलसीएम आ रहा है 144, जबकि पूछा है छोटी संख्या, लेकिन एचसीएफ आ रहा है 4, जबकि इसमें पूछा है बड़ी संख्या। है ना डिफरेंस। और देखिए यहाँ पे जो एलसीएम होता है ना उसको हम एलसीएम अपान नंबर, यानी कि जो एलसीएम होता है उसको हम नंबर से डिवाइड करते हैं, यानी कि जो ये नंबर है इसको हम 144 से डिवाइड करेंगे तो ये तीनों संख्या कट जाएगी। ठीक, यानी कि देखिए जो हमारे पास एलसीएम आया है 144 जो आया है, इसको जो नंबर है 16 से डिवाइड करेंगे, 24 से डिवाइड करेंगे और 36 से डिवाइड करेंगे तो यह कट जाएगी। ठीक, तो हमारे पास डिफिनेशन क्या थी एलसीएम में, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि छोटी से छोटी संख्या यही है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 144 हमारे पास संख्या है, अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो यह पूर्णतः कट जाएगी, और अगर 144 से अगर एक भी छोटी संख्या अगर आप लिखेंगे तो वह नहीं कटेगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक, यही एलसीएम होता है। और एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में जो नंबर अपान एचसीएफ करते हैं, यानी कि एलसीएम में एलसीएम अपान नंबर, एलसीएम को नंबर से काटते हैं जो नंबर होता है, और एचसीएफ में जो होता है वो हम नंबर को एचसीएफ से काटते हैं। इतना अंतर है। देखिए नंबर क्या है, 16, 24 और 36, इसको हम 4 से काटेंगे। अंतर समझिए, यहाँ पे एलसीएम को नंबर से काट रहे हैं, यानी कि एलसीएम 144 था, इसको नंबर था 16, 24, 36, और यहाँ पे था ये नंबर अपान एचसीएफ, यानी कि नंबर से हम इसको एचसीएफ को काटेंगे। इतना अंतर है हमारे यहाँ पे। ठीक, अब चलिए ये था एचसीएफ की डिफिनीशन। एचसीएफ आपको समझ में आ गया ना क्या होता है, यानी कि वह बड़ी से बड़ी, यानी कि कोई संख्या दी गई है और उसका हम देखेंगे या किससे पूर्णतः विभाजित हो रही है, और जो पूर्णतः विभाजित हो जाए जिससे, यानी कि यह दो संख्या थी 1, 2, 4 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, 5 से ना तो विभाजित होगी ना तो 6 से विभाजित होगी, तो इसमें जो भी तीनों में जो भी सबसे बड़ी संख्या होगी वही एचसीएफ होगी। तो सबसे बड़ी संख्या 4 थी, वही हमारी एचसीएफ है। ठीक, इसको हम दो तरीके से इसको भी लगाते हैं, जैसे एलसीएम दो तरीके से लगाए थे, एचसीएफ भी वैसे दो तरीके से लगाएंगे। ठीक, और आपको दो तरीके से जो लगाने जा रहे हैं उसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो चलिए लगाते हैं। देखिए एचसीएफ हम दो मेथड से लगाते हैं, जैसे एलसीएम दो मेथड से लगाए थे वैसे एचसीएफ भी। एचसीएफ पहला मेथड होता है डिवीजन मेथड, इसका भी डिवीजन मेथड होता है, और दूसरा क्या होता है फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि भागविध और गुणनखंड विधि, उसमें भी भागविध था और गुणनखंड विधि था। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला डिवीजन मेथड से, हम डिवीजन मेथड से किस तरह से एचसीएफ को लगाते हैं। देखिए सबसे पहला हम डिवीजन मेथड से देखिए एक एग्जांपल हम लेते हैं 30, 40, 65। अब देखिए हम डिवीजन मेथड से इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब भाग कैसे करते हैं, यानी कि भाग विधि इसको कहते हैं, भाग विधि। अब भाग कैसे करते हैं, सिंपली जैसे 4 होता है भागे 2, ऐसे ही तो करते हैं, वैसे इसमें भी करना है। देखिए जैसे 30, 40, 65 दिया गया है तो पहले हम दो संख्या का भाग करेंगे, 30 का और 40 का। देखिए 40 भागे 30। अब देखिए 30 के 30, इसको माइनस करेंगे 10 आ जाएगा। अब क्या हम इसको छोड़ देंगे, नहीं। देखिए जब भी हम आप एचसीएफ सॉल्व करेंगे, अगर आप डिवीजन मेथड से कर रहे हैं तो इसको तब तक सॉल्व करते रहेंगे यार जब तक जीरो नहीं आ जाता। क्या क्या, आप इसको तब तक सॉल्व करते रहेंगे जब तक जीरो नहीं आ जाता। ठीक, अब इसको 10 आ गया, अब इसमें हम किसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे जो 30 है हमारे पास, इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे। ठीक, 10 की यानी 30,
कट गया। यानी कि हम इसको पहले किए इतना, फिर हमारे पास 10 आया, जो हमारे पास इतना रिमाइंडर बचा, फिर हम इसको जो यहाँ पे इतना बचा था इसको हम डिवाइड किए। अगर यहाँ पे भी कोई संख्या आती तो हम जैसे यहाँ पे अगर 5 आती तो यहाँ से हम क्या इसको छोड़ देते, नहीं, इसको भी हम ऐसे 10, जो यहाँ पे 10 था हम इसको यहाँ से डिवाइड करते। ठीक, समझ में आ गया? यानी कि जो यहाँ पे इतना बचेगा और जिसे हम डिवाइड कर रहेंगे उसी से डिवाइड कर देंगे। ठीक, अब हमारे पास एक कट गया ना, अब हमारे पास क्या बचा है 65। अब देखिए 65 को, अब 65 को किससे डिवाइड करेंगे? क्या हम 40 से करेंगे? नहीं, हमने 30 और 40 सॉल्व कर दिया है। जो हमारे पास 65 का डिवाइड करेंगे उसको हम किससे करेंगे? 10 से करेंगे। किससे? 10 से करेंगे, जिससे हम हमारे पास अंतिम जो बचा था हमारे पास, ठीक, 10 से सॉल्व करेंगे। 10 छंग 60, 5 कट गया। अब देखिए यहाँ पे 5 आया है। अब ये नहीं कि यहाँ पे दशमलव उतार के यहाँ पे 0 लगा लेंगे, ऐसे नहीं किया जाता। अब देखिए, अब जैसे यहाँ पे हमने 10 हमारे पास बचा था ना, हमने डिवाइड करके किससे डिवाइड किया था? 30 से। यहाँ पे जो 30 था ना, वैसे ही हमारे पास जो 5 है इससे हम डिवाइड कर देंगे 10 से। 5 दूनी 10। अब देखिए हमने 30 का भी कर लिया, 30 40 का भी कर लिया, 65 का कर लिया, अभी एक भी नहीं बचा है ना। लेकिन अब देखिए आप इसका एचसीएफ क्या होगा, इसको तो पता नहीं हुआ ना अभी। देखिए जब भी हम इस तरह से डिवाइड करेंगे, हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, जो भी हमारे पास अंतिम संख्या होगी, जो यहाँ से बचा रहेगा उसको हम इससे डिवाइड करेंगे, और जो यहाँ पे अंतिम संख्या बचेगी वही हमारा एचसीएफ रहता है। ठीक, यहाँ पे हमारी अंतिम संख्या क्या बची थी? 5। ठीक, यही हमारा एचसीएफ होगा। डिवीजन मेथड यही है। देखिए थोड़ा आपको हार्ड लग रहा होगा, तो चलिए हम आपको फैक्टराइजेशन मेथड से बताते हैं, वो आपको इजी लगेगा। ठीक, हमारे पास यहाँ पे आया एचसीएफ 5 आया है, हम यही एग्जांपल लेंगे। देखिए फैक्टराइजेशन मेथड से देखिए उसमें 5 आता है कि नहीं। देखिए दूसरा फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। देखिए 30 40 65। अब देखिए इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, यानी कि एलसीएम निकालेंगे इसका। 30 का कितना हो जाएगा? 30 का 2 से 15, 3 से 5, 5 के 5, यानी कि इसका कितना होगा? 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 3 6, 6 पंचे 30, जितना गिरे थी उतना ही आया ना। अब इसको हम इस तरह से नहीं सॉल्व करते हैं, हम इसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। अब देखिए यहाँ से पूरा 40 हो रहा है कि नहीं? 2 दूना 4, दूनी 8, 5 40, 40 हो रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको करेंगे 5 गुणे 13, 13 पचे 65, और किसी से होता नहीं है इसीलिए हम 13 पचे 65 कर देंगे। अब देखिए इन तीनों में संख्या में जो 30 है, 40 है, जो 65 है, इसका हमने जब गुणा किया, इन तीनों जो संख्या हमारे पास ये आई है, इस तीनों संख्या में आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? कोई भी चीज कॉमन दिखाई दे रहा है? मतलब कि इसमें भी वही हो, इसमें भी वही हो, और इसमें भी वही है। देखिए चलते हैं देखते हैं। 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें है, नहीं है ना। 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है ना। अब देखिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। तो जो भी कॉमन संख्या होगी हमारे पास वही हमारी एचसीएफ होगी। एचसीएफ 5 आया। अब देखो भैया, जो हमने इसके पहले आपको डिवीजन मेथड बताया था उसमें एचसीएफ कितना आया था, यही एग्जांपल हमने उसमें भी लिखा था, उसमें भी आया था 5। ठीक, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको 30 का मल्टीप्लाई, आपको उसका खंडन कर देना है, फिर उसका 40 का, फिर हमने 65 का किया, फिर जो तीनों संख्या जो तीनों में सेम रहेगी उसको हम 5 लिख देंगे। ठीक, अगर यहाँ पे हमारे पास 2 भी सेम रहता तो हम यहाँ पे गुणे 2 कर देते। ठीक, 5 दूनी 10 हो जाता। तो आपको ये एलसीएम समझ में आया? देखिए आपको जो एलसीएम करना है उसको आप डिवीजन मेथड से करना है आपको, और जो एचसीएफ आपको करना है वो आपको करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। देखिए जो इजी है हम आपको वही बता रहे हैं, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से अच्छे से सॉल्व करने में आता है। ठीक, अब आपको एक चीज और बताता हूं इसमें। देखिए अगर यहाँ पे 65 की जगह
अगर आपको 91 दिया रहता तब आप क्या करते? तो आप करते 7 गुणे 13, 13 91। अब देखो इसमें भी कोई कॉमन आपको दिखाई दे रहा है? 2 है, इसमें 2 है, इसमें तो 2 है ही नहीं, इसमें 5 है, 5 है, इसमें 5 तो है नहीं, इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं दिखाई दे रही है ना, तो इसमें एचसीएफ क्या होगा? तो अब आप बताइए क्या होगा? क्या 0 हो जाएगा यहाँ पे? नहीं। अगर एचसीएफ अगर किसी में भी कॉमन नहीं है, अगर इसमें भी कॉमन कोई चीज नहीं मिल रहा है, तो सिंपली आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। ठीक, इतना समझ आ गया? तो हमने एचसीएफ एंड एलसीएम का हमने डिफिनेशन और मेथड किस तरीके से लगाया जाता है, एलसीएम में डिवीजन और फैक्टराइजेशन बताया, एचसीएफ में भी हमने डिवीजन और फैक्टराइजेशन बताया, तो ना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे क्या है। अब देखिए हमने अब तक आपको बताया था कि जैसे 24 दिया है, 30 दिया है, 50 दिया है, तो आप इसका आसानी से एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के लिए आप ऐसे करेंगे, 24 करेंगे, 30 करेंगे और 50 करेंगे। जिससे घटेगा आप उसको काट लेंगे। और एचसीएफ में आप करेंगे 24 करेंगे, 30 करेंगे और 50 करेंगे, और इसका खंडन करके यानी कि 24 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 ऐसे करके जो कॉमन होगा इसमें वही हम लिख लेंगे। लेकिन अब तक तो आपने इस तरह से सीखा, लेकिन अगर आपको इस तरह से पूछ लिया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन को आप क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। यानी कि इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हो, उसी को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। यानी कि अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है, आपने तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा ना, लेकिन अगर आपको इस तरह से सॉल्व कर पूछ लेता है तो आप इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे और इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे? तो चलिए आपको बताते हैं। ठीक, जाइएगा नहीं कहीं, परेशान मत होइएगा, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। ठीक, देखिए जब भी आपको एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन पूछता है तो आप क्या करेंगे? एलसीएम जो है वह न्यूमरेटर का लेंगे, और जो एचसीएफ है वह लेंगे डिनोमिनेटर का। और देखो अगर आपसे एचसीएफ पूछ लिया फ्रैक्शन का, तो आप एचसीएफ करेंगे न्यूमरेटर का और एलसीएम करेंगे डिनोमिनेटर का। ठीक, देखिए फ्रैक्शन यानी कि 2/3 हो गया, 8/9 हो गया। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है, अगर आपसे कहा गया कि इसका आप एलसीएम निकालो, तो आप कैसे निकालेंगे? तो यही हमने आपको 2 फार्मूला लिखाया, पहला ये है, दूसरा ये है। एलसीएम निकालने का फार्मूला ये है, अगर आपसे एलसीएम निकाल पूछता है तो आप यह फार्मूला लगाएंगे, अगर आपसे एचसीएफ पूछता है तो आप यह फार्मूला लगाएंगे। ठीक, देखिए एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, इसको हम क्या कहते हैं? न्यूमरेटर, और इसको क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। तो हमने आपसे क्या पूछा? एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। तो आप एलसीएम जो है इसका निकालेंगे, 2 है और 8, न्यूमरेटर में यही है ना, और एचसीएफ निकालेंगे डिनोमिनेटर का, 3 का और 9 का। मतलब कि अगर आपसे एलसीएम पूछता है फ्रैक्शन का, तो आप जो न्यूमरेटर है उसका आप एलसीएम निकालेंगे, और जो डिनोमिनेटर है उसका आप एचसीएफ निकालेंगे। आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, यानी अगर आप फ्रैक्शन का एलसीएम पूछता है तो जो सबसे पहले आए उसका हम एलसीएम निकालते हैं, जो बाद में आता है उसका हम एचसीएफ निकालते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है फार्मूले में? सबसे पहले हमारे पास न्यूमरेटर आता है ना, तो हम उसका एलसीएम निकालेंगे, और जो बाद में आता है उसका एचसीएफ निकालते हैं। और ठीक उसी तरह अगर आप एचसीएफ निकालते हैं फ्रैक्शन का, तो जो सामने आए उसका आप एचसीएफ निकालिए, जो बाद में आए उसका आप एलसीएम निकालिए। मतलब कि
एलसीएम आप फ्रैक्शन आपसे पूछता है तो जो सामने आता है उसका आप पहले एलसीएम निकालिए और जो बाद में आता है उसका एचसीएफ निकालिए। और अगर आपसे एचसीएफ पूछता है तो सबसे पहले जो आता है यानी कि जो सामने आता है उसका आप एचसीएफ निकालिए, जो बाद में आता है उसका आप एलसीएम निकालिए। चलिए आपको एक एग्जांपल समझाते हैं, यानी कि समझ लीजिए फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2/3, 8/9। अब आप इसका एलसीएम निकालिए और एचसीएफ निकालिए। पहले आप एलसीएम निकालिए फिर आप एचसीएफ निकालिए, फार्मूला आपके सामने है। अब आप इसको ट्राई करिए, आप इसको सॉल्व कीजिए पहले, फिर उसके बाद मैं आपको सॉल्व करवाता हूं। ठीक, जल्दी कीजिए। हो गया, चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा, परेशान मत होइएगा। ठीक, अगर न समझ में आए तो डिसलाइक करके चले जाइएगा। ठीक, देखिए एलसीएम पूछ रहा है 2/3 का और 8/9 का। हमने आपको क्या बताया, जो सामने आए यानी कि जो सबसे पहले आए उसका आप एलसीएम निकालिएगा। सबसे पहले क्या आ रहा है, न्यूमरेटर ना, यानी कि 2 और 8 सबसे पहले आ रहा है ना, तो आप उसका एलसीएम पूछिए तो सबसे ऊपर वाला आपको एलसीएम निकालना है, उसके बाद जो है उसका एचसीएफ निकालना। ठीक, एलसीएम पूछ रहा है तो 2 और 8 का एलसीएम क्या होगा, हमने आपको बताया था किस तरह से एलसीएम सॉल्व किया जाता है। 2 1 के 2, 2 चौका 8, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 दूने 4, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 1 के 2। अब जो आए उसका हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 2 दूने 4, 2 दूनी 8, यानी कि 2 और 8 का क्या एलसीएम हमने निकाला, 8 आया। अब देखो जो बाद में आए उसका क्या करते हैं, एचसीएफ, यानी कि बाद में क्या आ रहा है, 3 और 9, यानी कि जो डिनोमिनेटर का है उसके हम एचसीएफ निकालते हैं। 3 और 9 का एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 और 9 का एचसीएफ हमने किस तरह से आपको बताया था, ऐसे आप इस तरह से लिख लेंगे और 3 का करेंगे 3 गुणे 1 और इसका करेंगे 3 गुणे 3। अब हमने आपको इसके आगे क्या बताया था, जो इन दोनों में, इन संख्या में दोनों में जो कॉमन होगा उस वही हमारा एचसीएफ होगा। तो इसमें और इसमें क्या कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, तो 3 कॉमन है ना, तो यहाँ पे एचसीएफ हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 हो गया ना, हमने एलसीएम निकाला 2/3 और 8/9 का हमारे पास क्या आया, 8/3। अब देखिए हम निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ 2/3 का, 8/9 का। अब देखो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो सामने आया था उसका एलसीएम। अब एचसीएफ निकाल रहे हैं, जो सामने आएगा उसका एचसीएफ, जो बाद में आएगा उसका एलसीएम। एलसीएम में जो सामने आए उसका एलसीएम, जो बाद में आए उसका एचसीएफ, और एचसीएफ में जो सामने आए उसका एचसीएफ और बाद में जो आए उसका एलसीएम। ठीक, तो एचसीएफ में जो सामने आएगा उसका क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। 2 और 8 सामने आया है ना, 2 और 8 का एचसीएफ क्या होगा, सॉल्व कीजिए आप। 2 और 8 का एचसीएफ 2 हो गया और 8, ऐसे एचसीएफ में लिखते हैं ना, 2 गुणे 1 कर देंगे। 8 क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूने 4, दूनी 8। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो हमारे पास एचसीएफ क्या आएगा, 2 आएगा। एचसीएफ में जो बाद में आया उसका क्या करते हैं, एलसीएम। 3 और 9 का एलसीएम आप करिए, कितना होगा, एलसीएम हम इस तरह से करते हैं ना, 3 1 के 3, 3 तिहाई 9, 3 1 के 3, 3 1 के 3, 3 तिहाई 9, एलसीएम आ गया 3। ठीक, इतना समझ में आ गया आपको, कुछ नहीं आपको करना है। जब भी इस तरह के आपको क्वेश्चन पूछता है तो आपके सामने जो आए, यानी कि जो न्यूमरेटर वाला है, एलसीएम पूछे तो आप एलसीएम पहले निकालेंगे, और अगर एचसीएफ आपसे पूछता है तो आप एचसीएफ निकालिए पहले। ठीक, चलिए आपको एक एग्जांपल और देते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आप फ्रैक्शन में एग्जांपल देखिए, पूछा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 5/6, 10/18, 25/36, और आपके पास क्या ऑप्शन दिया गया है, पहला दिया गया 5/36, दूसरा दिया गया 25/6, तीसरा दिया है 25/36, चौथा दिया है 5/36। आप इसको अपने आप से करिए। अभी हमने सिर्फ एचसीएफ पूछा है आपसे, एलसीएम आपसे नहीं पूछा है। ठीक, तो आप एचसीएफ सॉल्व कीजिए इसका, चलिए ट्राई कीजिए। हो गया,
चलिए देखते हैं। देखिए एचसीएफ हमसे पूछा है ना, 5/6 का पूछा है, 10/18 का पूछा है, 25/36 का पूछा है ना, यही हमसे पूछा है ना। अब देखिए एचसीएफ में हम क्या करते थे, फ्रैक्शन में जो सामने आता था उसका क्या निकालते थे, एचसीएफ यानी कि न्यूमरेटर का एचसीएफ, और जो बाद में आता था यानी कि जो बाद में क्या आता था, डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो जो सामने आया है उसका हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ, यानी कि 5, 10, 25 का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो आप 5, 10 और 25 का एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ ऐसे निकालते थे ना, देखिए 5x1, 5x2, 5x5। अब इन तीनों संख्या में आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। तो एचसीएफ हमारे पास क्या आया, 5 आया ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5। अब देखिए जो बाद में आता था एचसीएफ में उसका क्या करते थे, एलसीएम। 6, 18, 36 का आप एलसीएम कर लीजिए। 6, 18, 36 का एलसीएम करिए। 2 3 6, 2 9 18, 2 से 18 2 36, 2 1 3, 2 9, 2 9 18, 3 1 3, 3 3 9, 3 3 9, 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36। एलसीएम हमारे पास कितना आया, 36। समझ में आया। देखिए हमने कुछ नहीं किया, एचसीएफ पूछा था तो हमने फार्मूला आपको बताया था, हमने फार्मूले के अनुसार किया, यानी कि जो एचसीएफ पूछता है उसका न्यूमरेटर का एचसीएफ कर देंगे, जो डिनोमिनेटर होता है इसका एलसीएम। तो हमने 5, 10, 25 का हमने क्या किया, एचसीएफ। एचसीएफ में हमें 5 आया और एलसीएम में हमें 36 आया। तो हमारे पास कितना है, 5/36 आंसर। तो चौथा आंसर सही है। ठीक, समझ गए। आपको दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। चलिए आप उसी तरह से दूसरा कोई एग्जांपल सॉल्व कीजिए। देखिए क्या कहा है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 1/3, 5/6, 2/9, 4/27 है। और उसका ऑप्शन दिया गया है, पहले में आया 1/54, दूसरे 10/27, तीसरा 20/3, तीसरे में नन ऑफ दीज। चलिए आप सॉल्व कीजिए। उसमें एचसीएफ पूछा था, इसमें एलसीएम पूछा था। हो गया, पॉज करके जल्दी सॉल्व कीजिए इसको। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए एलसीएम पूछता है ना हमसे, कितना पूछा है, 1/3 का, 5/6 का, 2/9 का, 4/27 का। हमें ध्यान रखना है हमसे क्या पूछा है, एलसीएम। तो हमने एलसीएम क्या बताया था, जो हमारे सामने आया उसका हम एलसीएम निकालते हैं, जो बाद में आया उसका एचसीएफ, यानी कि जो न्यूमरेटर है उसका एलसीएम, जो डिनोमिनेटर है उसका एचसीएफ। तो जो सामने आ रहा है क्या क्या है, क्या क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 5 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है। इसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम, यानी कि 1, 5, 2, 4 का हम निकालेंगे एलसीएम। 1, 2 से काटेंगे, 1, 5, 1, 2 दूना 4, फिर हम 2 से काटेंगे, 1, 5, 1, 1, 5 बचा है, 5 से काट देंगे, 1, 1, 1, 2 दूना 4, 4 पंचे 20। हमारे पास कितना आया, एलसीएम 20। अब देखिए जो हमारे पास बचा है उसका हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ। तो हम एचसीएफ निकाल लेंगे 3 का, 6 का, 9 का और 27 का। 3, 3 गुणे 3, 3 गुणे 2, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इन चारों में क्या कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो जो कॉमन होता है वही हमारे क्या होता है, एचसीएफ। तो हो गया एचसीएफ 20/3, तो हो जाएगा सी आंसर। ठीक, समझ में आया, समझ में आ रहा है ना आपको, कोई आपको दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक, इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। तो अब आपसे एग्जाम में अगर फ्रैक्शन के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप आसानी से कर लेंगे ना, देख कर लेंगे ना। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन हैं आपके बुक में उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर जो नहीं आएगा उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखना, उसको हम बताएंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं अगला। अगला टॉपिक क्या है, नोट। अगर इसको ध्यान से देख लेना। देखिए प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इनटू प्रोडक्ट ऑफ सेकंड नंबर
देखिए कोई फर्स्ट नंबर है यानी कि कोई ए है और जो दूसरी संख्या है वो बी है, वह जो होता है वह बराबर होता है एलसीएम के इंटू एचसीएफ के। वो कैसे? देखिए जैसे कि हमारे पास कोई संख्या है 12 है और 15 है। अब देखिए अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 3 1 के 3, 3 पहले दो से करेंगे, 2 1 के 2, 2 छंग 12, 15, 2 से 2 3 6, 15, 3 1 के 3, 3 5 15, 5 के 5 5, 2 दूने 4, 3 12 5 60। 2 12 और 15 का हमारे एलसीएम क्या है हमारे पास? 60 आया ना, इंटू एचसीएफ देखो क्या आएगा इसका 12 और 15 का, 12 और 15 का एचसीएफ कितना आएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3, 3 गुणे 5। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है हमें? इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर क्या था हमारे पास? 12 था और सेकंड नंबर क्या था? 15 था। 12 गुणे 15, 12 पंचे 60, 12 के 12 6 18 बराबर 3 6 18, दोनों इक्वल है ना। यानी कि अगर हमारे पास कोई दो संख्या है और वो संख्या किसके बराबर होती है? उसी के एलसीएम और एचसीएफ के, ठीक। और इसमें तो क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि चलिए आपको क्वेश्चन देते हैं, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। इसको आप समझ गए ना कि मान लीजिए कि कोई संख्या है 12 है 15 है, इन दोनों का जो एलसीएम और एचसीएफ होता है इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, ठीक। इतना समझ गए? चलिए आपको एक क्वेश्चन देते हैं इसी टाइप का, आप उसको सॉल्व कीजिए। देखिए कि अगर आपसे इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है, मतलब कि द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 18 एंड 3780 respectively, if one of them is 540 then the second one is, यानी कि जो एचसीएफ है और एलसीएम है दो संख्याओं को, वो 18 दिया गया और 3780 दिया गया है। यदि उसमें से एक संख्या 540 है तो दूसरी संख्या पता कीजिए। तो हमने आपको क्या फार्मूला बताया था? ए गुणे बी यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इनटू प्रोडक्ट ऑफ सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, यही आपको बताया था ना। तो यहाँ पे वन ऑफ देम, एक संख्या तो हमें पता है 540, हमें सेकंड पूछा है ना, इनटू बी इज इक्वल टू एलसीएम हमें पता है कितना है? 3780, 3780 गुणे एचसीएफ हमें पता है कितना है? 18। तो बस अब क्या करना है, आगे तो आपको आता ही होगा। हमें सेकंड पूछा है तो बी बराबर 3780 गुणे 18 बटा 540, यहां से 0 0 18 3 54, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 3 6 18 यानी कि 126, यानी कि हमारे पास क्या है? 126। दूसरी संख्या है 126 आई और पहली संख्या क्या थी? 140 थी, 540 थी। हमसे क्या पूछा था? दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हमसे पास आ गई। अब देखिए अगर आप इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या और ये संख्या दोनों क्या आएंगी? बराबर आएंगे, ठीक। चलिए इसी तरह से आपको दूसरा क्वेश्चन आपको देते हैं, उसको आप अपने आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, उसी तरह का है एकदम। देखिए द टू नंबर आर इन रेशियो ऑफ 2:3 एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम इज 35750 देन द सम ऑफ द नंबर इज, यानी कि दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 2:3 है और जो एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है, एचसीएफ और एलसीएम का दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास कितना है? इतना है। देन द सम ऑफ द नंबर, यानी कि जो दो संख्याएं हो उसी का हमने क्या पूछा है? सम पूछा है। चलिए आप सॉल्व कीजिए इसको, कुछ करना नहीं है आपको, बस जल्दी सॉल्व कीजिए इसको। देखिए चलिए सॉल्व करते हैं। हमारे पास दो नंबर पूछा है ना, उसका अनुपात, यानी कि पहला नंबर फर्स्ट नंबर जो है वो हमारे पास क्या है? 2 है, 2x है। देखिए हम x क्यों लिखते हैं? देखिए अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर आपसे रेशियो में पूछता है तो आप वहां पे x आगे लिख देंगे
और अगर ना समझ में आए तो आप हमारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जाके लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें आपको बढ़िया से समझ में आएगा कि क्यों एक्स लगाया जाता है, क्यों नहीं। ठीक, देखिए। और दूसरा हमारे पास 2 नंबर था ना, दूसरा दिया गया है, सेकंड नंबर क्या है, 3x है। अब देखिए हमने आपसे क्या बताया था फार्मूला, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही आपको बताया था ना फार्मूला। उसी फार्मूले के हिसाब से मैं आपको कर रहा हूं इसको। देखिए जो फर्स्ट नंबर यानी कि जो ए है वो हमारे पास कितना है, 2x है, और जो सेकंड नंबर है यानी कि 3x। अब देखिए यहाँ पे हमसे क्या कहा है, एचसीएफ एंड एलसीएम। यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम अलग अलग नहीं दिया गया है, इन दोनों का हमसे क्या पूछा है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इसको कहते हैं, गुणा को कहते हैं। वह कितना है, 33,750, 33,750। ये कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर बराबर 33,750, एक्स स्क्वायर बराबर 33,750 बटा 6। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए। देखिए डिवाइड करते हैं, 6 पंचे 30, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 37, 6 यहाँ 36, यहाँ पे 1 बचा, 6 दूनी 12, 12 3 6 पंचे 30। अब देखिए हमारे पास क्या आया, इसको हम इधर सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए अब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर कितना हमारे पास आया, 5,625। अब देखो x बराबर रूट में 5,625, इसका रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, हो जाएगा 75 आएगा। ठीक, अब देखिए x वैल्यू हमारे पास कितनी है, 75 ना। अब देखिए हमसे क्या पूछा है, देन द सम ऑफ द नंबर इज, इसी दोनों नंबर का सम पूछा है हमसे। अब देखिए x की वैल्यू हम इसी में ले जाके रख देंगे, 2 गुणे 75, 3 गुणे 75, यानी कि 2 गुणे 75 कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 7 14, 15, 150 हमसे सम पूछा है। 3 पचे 15, 3 7 21, 22। अब देखिए 5 5 2 7, 2 1 3, 375, 5 5 2 7 2 1 3, ठीक 375। उन इन दोनों का जो सम आएगा हमारे पास कितना आएगा, 375। ठीक, अब आप इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना। अगर आपसे प्रोडक्ट में पूछ लिया, मतलब कि पूछ लिया कि दो संख्या दी गई है, एचसीएफ और एलसीएम दी गई है, तो पहली संख्या का जो है वह उतना दिया गया है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तो आप इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना। ठीक, चलिए देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन किस तरह से करना है। अब देखिए हमने किस तरह से क्वेश्चन पढ़े, हमने डिजिट में निकालना सीखा एचसीएफ एंड एलसीएम, फ्रैक्शन में सीखा एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना, और हमने क्या सीखा, प्रोडक्ट में सीखा एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना। ठीक, अब देखिए अब हम सीखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ डेसिमल में कैसे निकाला जाता है, यानी कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ डेसिमल, यानी कि दशमलव में दिया रहेगा तब आप कैसे डेसिमल निकालेंगे। यानी कि दिया रहेगा 0.6, 9.6, 0.12, इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे यार, हो गए ना कंफ्यूज। देखिए आप परेशान मत होइए, देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूँ, और इतने आसान तरीके से बताऊंगा ना कि कितना भी बड़ा क्वेश्चन, कितना भी हार्ड क्वेश्चन अगर दशमलव में आ जाता है, ये मेरी गारंटी है। अगर आप उस क्वेश्चन को ना कर पाए ना तो बताना। ठीक, देखिए दिया गया है 0.6 और 9.6, 0.12, और इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। अब देखिए जब भी इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे तो सबसे पहले हमने डेसिमल में पूछा है ना, तो हम डेसिमल को सबसे पहले ध्यान देंगे। डेसिमल के बाद जो भी सबसे ज्यादा हाईएस्ट संख्या जिसके पास होगी उतना हम, जिसके पास हाईएस्ट संख्या नहीं होगी उसके पास हम उतने जीरो लगा देंगे। मतलब कि दशमलव के बाद कितना सबसे ज्यादा हाईएस्ट संख्या है इसके पास ना,
इसके पास दो संख्या है, इसके पास एक ही संख्या है, इसके पास एक ही संख्या है, तो इसके पास कितनी संख्या है? दो संख्या है ना दशमलव के बाद। इसके पास एक है, इसके पास एक है। देखिए जब भी तीनों संख्या में जिसके बाद दशमलव से ज्यादा, जिसके पास जितनी हाईएस्ट संख्या रहेगी उसको हम सबसे पहले बराबर कर लेंगे। कैसे? देखिए इसमें दिया गया है 0.6, इसमें दिया गया है 9.6, इसमें दिया गया है 0.12। अब देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद दो अंक है ना, इसको हम बराबर कर लेंगे। सब में दशमलव के बाद दो दो अंक कर लेंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। ठीक, इसको हम सबसे पहले बराबर करेंगे। अगर यहाँ पे 3 संख्या दी रहती तो यहाँ पे हम 2 0 लगाते, यहाँ पे भी हम 3 संख्या करते, यहाँ पे भी 3 संख्या करते। मतलब इस सब कुछ घुमा फिरा के मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी कि डेसिमल में अगर आपसे पूछे तो सबसे पहले आप डेसिमल पे आइए। डेसिमल के आगे जो भी सबसे ज्यादा, डेसिमल के आगे जितनी संख्या दी गई है जिसमें, वो उसको पहले, जैसे यहाँ पे 2 संख्या दी गई है तो दशमलव के आगे हम 2 2 संख्या सब में बराबर कर लेंगे। अगर यहाँ पे 3 संख्या दी रहती दशमलव के बाद तो यहाँ पे हम 3 3 संख्या दशमलव के बाद बराबर करते। तो यहाँ पे हम करते 9.600, यहाँ पे करते 0.600। ठीक, अब देखिए हमने इसको बराबर कर लिया। यहाँ पे दशमलव के बाद 2 संख्या, यहाँ पे भी दशमलव के बाद 2 संख्या, यहाँ पे भी दशमलव के बाद 2 संख्या। ठीक, अब देखिए सिंपली आपको क्या करना है, आपको दशमलव हटा के बस जो जो संख्या है वही उतार लेना है। तो यहाँ पे हम उतार लेंगे 60, यहाँ पे उतार लेंगे 960। आपको दशमलव पे ध्यान ही नहीं देना है अभी। यहाँ पे उतार लेंगे 12। अब देखिए अब आप इसका एचसीएफ एंड एलसीएम कर लेंगे ना, कर लेंगे ना। देखिए अब आप इसका एलसीएम करेंगे। सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। 60 और कितना है 960 और क्या है 12 हमारे पास ना, यही है ना। देखिए 2 2 30, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 0 0, 2 6 12, 2 से 15 24 40, 2 3 6, 2 से 15, 2 से 12 2 24, 120 3, 2 से 15, 2 6 12 3, 2 से 5 30 3, 2 से 5, 2 से 15 3, 3 से 5 5 1, 5 से 1 1 1। फिर से इसको कर लीजिए। देखिए कहीं गलत तो नहीं है। 2 से 30 गुना 60, 4 से 48 गुना 96, 2 से 12, 2 से 15 गुना 30, 24 गुना 48, 2 3 6, 2 से 15 2 2 3 6, 2 से 15, 2 से 60, 2 3 30, 2 15। ठीक है, देखिए अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64 64 और कितना है 5 3 15, 64 गुणे 15, 5 चौक 20, 5 6 30, 30 2 32, 1 चौके 4, 1 छठे 6, 0 4 2 6 6 3 9। यानी कि हमारे पास एलसीएम क्या आया 960। ये क्या आया है एलसीएम हमारे पास एलसीएम। अब देखिए एलसीएम हमारे पास 960 आया ना, तो हमारे पास कितने अंक बाद दशमलव था? 2 अंक बाद दशमलव था ना, तो हम यहाँ पे भी 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। एलसीएम आया 9.60। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको बराबर करना है संख्या को। बराबर करके सिर्फ यही उतार लेना है आपको। उतार के आप इसको एलसीएम कर ही लेंगे। एलसीएम करने के बाद जितना भी आए, जितने अंक बाद दशमलव लगा रहेगा उतने अंक बाद यहाँ पे आप दशमलव लगा देंगे। ठीक, अब हमने यहाँ पे निकाला है एलसीएम। अब हम निकालते हैं एचसीएफ। देखिए एचसीएफ हम कैसे निकालते थे 60 960 12। अब देखिए 60 का 2 दूना 4 3 12 5 60। देखिए अगर आप इस तरह से मल्टीप्लाई नहीं करना जानते हैं ना, तो आप सिंपली 60 का ऐसे निकालेंगे एलसीएम अलग अलग से। 2 से 2 3 6, 2 से 15, 3 से 5 5। अगर आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सिंपली 60 का एलसीएम निकाल लो। ठीक, जो आया है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 वही हमने लिखा है। ठीक, यहाँ पे भी 960 इतनी बड़ी संख्या है। अगर आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है ऐसे, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप सिंपली 960 का एलसीएम निकाल लीजिए। 960 का जिससे जिससे कटे उसको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। ठीक, अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, अब इसका हम 960 का करेंगे
960 का कितना हो जाएगा? इतना सॉल्व करने पर ही तो 960 आ रहा था ना। देखिए इतना सॉल्व करने पे ही 960 आ रहा था ना, तो हम ये निकाल लेते हैं सिंपली। तो कितना 2 है? 1 2 3 4 5 6 6 2 है। 1 2 3 4 5 6 गुणे 3 गुणे 5। अगर आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही तो हमने आपको जिस तरह से बताया उस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक, अब इसको करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 3 12। अब आपको देखना है इन तीनों संख्या में आपको क्या क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, एक ये मिल गया। अब देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, एक 2 ये मिल गया। अब देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, एक 3 इसमें मिल गया 3। हमारे पास कितनी संख्या मिली? 1 2 यहाँ पे मिला, 1 2 यहाँ पे मिला, एक 3 यहाँ पे मिला। 2 दूने 4 तिहाई 12। अगर इसमें तीनों में कोई भी कॉमन नहीं होता तो हमारे पास कितना आता? 1 आता। ठीक, हमारे पास कितना है? एचसीएफ 12। ये हमारे पास क्या है? एचसीएफ। अब देखिए हमने आपको क्या बताया था, जो एलसीएम आए वो यहाँ पे 2 अंक बाद कामन था, कामा था, यहाँ पे भी 2 अंक बाद हम कामा लगा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0.12। ठीक, इतना इजी था दशमलव में करना। अब आप कर लेंगे ना, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे जो संख्या दी गई उसको बराबर करना है। जो आएगा जितनी एलसीएम जितना आएगा 2 अंक बाद इसमें कामा लगा देंगे, एचसीएफ जो आएगा उसमें भी 2 अंक बाद कामा लगा देंगे। ठीक, समझ में आ गया? चलिए आपको दूसरा एग्जांपल देते हैं, उसको आप सॉल्व कीजिए। अब देखिए डेसिमल में क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4 1.6 0.08 0.08। अब आपसे क्या पूछा है? 4 पूछा है, 1.6 पूछा है और 0.08। अब हमने आपसे क्या पूछा था? दशमलव के बाद जितनी संख्या होगी उतनी संख्या सब में बराबर करेंगे हम। बराबर दशमलव के बाद कितनी है? 2 है, यहाँ पे दशमलव के बाद 1 है, यहाँ पे 10 इसके बाद दशमलव लगेगा। ठीक, यहाँ पे दशमलव के बाद कुछ नहीं है तो हम इसको बराबर करेंगे। ठीक, 4.00 इसको लिखेंगे। देखिए अगर यहाँ पे सिर्फ 4 लिखा है तो हम इसके, अगर देखिए अगर यहाँ पे 4 लिखा है तो हम सिर्फ 4 लिखा है तो हम इसके आगे दशमलव लगाएंगे, ना कि इसके पीछे। ठीक, अगर इसके पीछे लगाएंगे तो इसकी संख्या घट जाएगी। हमेशा अगर 4 दिया रहेगा तो उसके आगे ही लगाएंगे दशमलव, तो हम इसके आगे 2 लगा दिए, फिर 1.6। यहाँ पे कितनी है? 1 है ना, यहाँ पे भी 2 कर लेंगे, 0.08। अब बराबर आपको दिखाई दे रहा है ना, दशमलव के बाद 2 संख्या है, दशमलव के बाद 2, दशमलव के बाद 2 संख्या दिखाई दे रही है ना। अब सिंपली हमने आपको क्या बताया था? ठीक, ऐसे लिख लेना है आपको। ये है 4, दशमलव हटा के ये कितना है? 160। ये कितना है? इसको बताओ आप कितना लिखेंगे? इसको लिखेंगे 8। ठीक, समझ गए? अब देखिए हमने यहाँ से क्या पूछा था? फाइंड द एचसीएफ। एचसीएफ हमसे पूछा है ना, एचसीएफ कैसे निकालते थे? 4 160 और 8, 2 गुणे 2। 160 का कितना होगा? आप एलसीएम सीधे निकालिए, ऐसे बड़े मल्टीप्लाई में 2 8 16 80, 2 4 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5 5। कितनी बार 2 है? 1 2 3 4 5 बार 2 है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे एक बार 5 है। अब देखिए 8 कितनी बार? 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब देखिए इन तीनों में क्या कॉमन है? 1 2 ये मिल रहा है और 1 2 ये मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है ना। तो यहाँ पे 1 2 मिला है और 1 2, 2 दूना 4। अब देखिए हमारे पास कितनी संख्या आई? एचसीएफ कितना है हमारे पास? एचसीएफ बराबर 4 है। अब देखिए यहाँ पे दशमलव कितने अंक बाद है? 2, तो हम 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। 2 अंक के बाद ऐसे दशमलव नहीं लगाना है। ठीक, दशमलव हमें ऐसे लगाना है 0.04, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक पहले है ना, तो यहाँ पर भी 2 अंक पहले लगेगा दशमलव। ठीक, समझ में आ गया? 0.04 इसका एचसीएफ आएगा। चलिए क्वेश्चन और सॉल्व कीजिए आप।
देखिए दशमलव का एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। फाइंड द एचसीएफ। एचसीएफ और एलसीएम दोनों का निकालना है। 0.6 है, 0.12 है, 0.48 है। देखिए यहाँ पे हम 0.12, दशमलव के बाद हम कभी 12 नहीं पढ़ते, दशमलव के बाद कभी 48 नहीं पढ़ते, दशमलव के बाद हमेशा हम 1 2 पढ़ेंगे, दशमलव के बाद 4 8 ऐसे पढ़ते हैं। ठीक, ये देखते हैं। देखिए हमें क्या संख्या दी गई है, 0.6 दी गई है, 0.12 दी गई है, 0.48। सबसे पहले हम क्या करते थे, दशमलव देखते थे। दशमलव के बाद जितने ज्यादा संख्या रहती थी हम पहले उसको हम बराबर करते थे। ठीक, दशमलव के बाद हमारे पास सबसे ज्यादा संख्या कितनी है, 1 2 1 2, दो संख्या ज्यादा है ना, तो हम सबसे पहले इसमें बराबर कर लेंगे। इसमें भी 2 संख्या, इसमें भी 2 संख्या, इसमें 1 संख्या है, तो हम इस संख्या को बराबर करेंगे। कैसे बराबर, 0.60, 0.12 है तो बराबर ही 0.48 ये भी बराबर है। अब देखो यहाँ पे भी 2 संख्या, यहाँ पे भी 2 संख्या, यहाँ पर भी 2 संख्या। अब हम क्या करते थे, सीधे हम इसे उतारेंगे, 60 12 48 बस। अब आप इसका एलसीएम पहले निकालिए, पहले एलसीएम निकालिए 60 12 48 का। 60 12 48 का एलसीएम, 2 से 30 दूना 60, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 चौक 8 24 दूना 48, 2 से 15, 2 3 6 12 दूना 24, 2 से 15 3, 2 छंग 12, 2 से 15, 2 3 6, 3 5 15, 3 1 3, 3 1 3, 5 1 5, 2 दूना 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 गुणे 5, 5 1 40, 5 चौक 20, 4 24, 240। देखिए एलसीएम हमारे पास कितना आया, 240, और एचसीएफ हमारे पास कितना आएगा, उसको तो अभी हम सॉल्व नहीं किए हैं। सॉल्व कीजिए। देखिए 60 12 और 48 का 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूना 4, 3 12 5 60, 2 दूना 4 3 12, 12 चौक 48, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48। अब आप देखिए इसमें कॉमन क्या क्या है, इसमें भी 2 कॉमन है, एक यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन है। देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। ऐसे हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 3 12। अब देखिए दशमलव कितने अंक बाद लगा है, 2 ना, तो यहाँ पे भी दशमलव हम लगा देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 0.12। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अब जितना भी बुक में क्वेश्चन है आप उसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, सब इसी तरह से आपको करना है। ठीक है, तो अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, एचसीएफ और एलसीएम हमने डिजिट में निकालना पता चल गया, हमें फ्रैक्शन में पता चल गया निकालना, और दशमलव में पता चल गया निकालना। अब हम किस में निकालेंगे, पावर में निकालेंगे। यानी कि जैसे हमें 2 स्क्वायर दे दिया, 4 स्क्वायर दे दिया, ऐसे दे दिए, तब हम एचसीएफ एंड एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम जानते हैं किस तरह के क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए एलसीएम एंड एचसीएफ इन पावर, यानी कि जब हम पावर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, जैसे हमसे कह दिया 5 स्क्वायर गुणे 3 गुणे 2 का पावर 4 है, और 2 स्क्वायर गुणे 3 स्क्वायर गुणे 7 है। अब हमसे अगर इस तरह के क्वेश्चन दे दिए सॉल्व करने को, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको। और इसका क्या पूछा है, एचसीएफ एंड एलसीएम आपसे पूछा है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए भैया एलसीएम में हमने आपको 2 तरह के तक बताए थे, एक बताया था डिवीजन मेथड, और दूसरा क्या बताया था, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में अगर आपको याद रहा होगा तो हम किस तरह से आपको बताते थे, सीधे ऐसे करके जितना आता था ऐसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे ऐसे लिखा रहता था। तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड में आपको बताया था 2 कितनी बार लिखना है, 3 बार, 3 कितनी बार लिखा है, 2 बार। तो हम देखते थे जिसकी पावर हाईएस्ट रहती थी वही इसी की पावर हम यहाँ पे लिखते थे फैक्टराइजेशन मेथड में। चलिए हम यहाँ पे आपको करते हैं। देखिए जैसे कि फैक्टराइजेशन मेथड में हम यहाँ करते थे, जैसे कि हमें यहाँ पर क्या क्या संख्या दिखाई दे रही है,
2 दिखाई दे रही है, गुणे 3 दिखाई दे रहा है, गुणे 5 दिखाई दे रहा है, गुणे 7 दिखाई दे रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे जिसकी पावर हाईएस्ट रहेगी, यानी कि 2 में जिसकी पावर हाईएस्ट रहेगी हम उसी की पावर यहाँ पे लिखेंगे, ना कि जिसकी छोटी रहेगी हम उसकी नहीं लिखेंगे, जिसकी हाईएस्ट रहेगी उसी की पावर हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 2 में किसकी पावर हाईएस्ट है, 4 ज्यादा है कि 2 ज्यादा है, 4 ज्यादा है ना, तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे गुणे 3 में किसकी पावर ज्यादा है, यहाँ पे 2 ज्यादा है ना, गुणे 2। अब देखिए यहाँ पे 5 में किसकी पावर ज्यादा है, 2, यहाँ पे 1 ही है, यहाँ पे 2, 7 पे कितनी पावर है, 1, यहाँ पे 7 एक भी ही बार है ना, तो यहाँ पे 1 पावर है। अगर 1 बार लिखा है तब भी हम उसको यहाँ पे लिखेंगे, ये नहीं कि यहाँ पे 1 पावर है तो लिखेंगे नहीं, यहाँ पे लिखेंगे तब भी, ठीक। अब देखिए इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, यही एलसीएम आएगा। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, गुणे 3 3 9, गुणे 25 गुणे 7, 16 9 144, गुणे 7 5 35, 7 दूनी 14, 14 3 17। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने पर जो आपका आएगा वही आपका एलसीएम होगा, ठीक। समझ में आ गया एलसीएम का कॉन्सेप्ट है। यानी कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड हमने आपको इसी तरह से बताया था। अगर आपको पावर में पूछता है, देखिए अगर आप डिवीजन मेथड से करते हैं तो आपको पावर वाले क्वेश्चन आपको बहुत ही हार्ड लगेंगे करने में, तो आपको एग्जाम में बहुत टाइम लग जाएंगे करने में, इसीलिए हमने आपको फैक्टराइजेशन मेथड बताया, ठीक। फैक्टराइजेशन मेथड में जितनी संख्या दिखाई दे रही है, यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, हमें 5 दिखाई दे रहा है और 7 दिखाई दे रहा है ना, तो हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे, जिसकी पावर ज्यादा रहेगी उसको हम लिखते चले जाएंगे, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा एलसीएम होगा। अब देखो एलसीएम कैसे सॉल्व करते थे, एलसीएम देखो 5 गुणे 5, 5 2 बार है ना, गुणे 3 गुणे 2 कितनी बार है, 4 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब यहाँ पे 2 कितनी बार है, 2 बार, 2 गुणे 2 गुणे 3 कितनी बार है, 2 बार, 3 गुणे 3, 7 कितनी बार है, गुणे 7। अब देखो इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, देखो एलसीएम में तो हम सारे का मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन एचसीएफ में जो कॉमन रहेगा सिर्फ हम वही लेंगे, ठीक। एचसीएफ में क्या क्या कॉमन है, 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है ना, कॉमन नहीं है, इसमें 5 नहीं, इसमें 5, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है ना, तो इसको 3 ले लेंगे, 1 3 बन गया, गुणे इसमें 2 है, इसमें 2 है ना, इसमें 2 है, गुणे 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, गुणे 2। और कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, और कुछ नहीं है ना, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12, एचसीएफ हमारे पास आया 12, ठीक। समझ में आ गया, एलसीएम हमें क्या आया, इतना आया, एचसीएफ कितना आया, 12 आया, ठीक। अब देखिए हमने आपको एलसीएम और एचसीएफ के डिफरेंस में आपको क्या बताया था, एचसीएम जो होता है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, यानी कि छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाए, संख्या भले छोटी दी गई है लेकिन उसकी संख्या क्या आती है, बड़ी। लेकिन एचसीएफ जो है ना, एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हाईएस्ट पूछता है, लेकिन उसकी संख्या एक्चुअली क्या आती है, छोटी। तो हमने इसको डिफरेंस आपको पहले ही बता दिया था। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इसका फुल फॉर्म में होता है, यहाँ पे लोवेस्ट पूछा है लेकिन संख्या आती है बड़ी, यहाँ पे हाईएस्ट पूछा है लेकिन संख्या आती है छोटी, ठीक। इसको सॉल्व कर लीजिए आप। देखिए अगला क्वेश्चन, अब देखिए पावर में हम 2 क्वेश्चन आपको दिए सॉल्व करने को। पहला क्वेश्चन है 5 पावर 1, 5 पावर 2, 5 पावर 4, 5 पावर 6, 5 पावर 12, इसका पता करना है एलसीएम और एचसीएफ। इसका 5 का पावर -1, 5 का पावर -3, 5 का पावर -10, 5 का पावर -12, इसका भी एचसीएम और एचसीएफ सॉल्व करना है, ठीक। अब देखिए हमने आपको क्या बताया था शुरू में, एलसीएम जो होता है ये भले ही लीस्ट कॉमन पूछता है लेकिन उसकी संख्या क्या आती है, बड़ी आती है, क्या आती है, बड़ी। और एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ भले ही हाईएस्ट पूछता है लेकिन उसकी संख्या एक्चुअली क्या आती है, छोटी। ध्यान से
एलसीएम यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट मतलब छोटा, यहाँ पे छोटा पूछ रहा है लेकिन उसकी संख्या सॉल्व करने पर क्या आती है, बड़ी। इसके पहले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था एलसीएम जो है उसमें एलसीएम की संख्या बड़ी आई थी लेकिन एचसीएफ की संख्या छोटी आई थी। तो जो होता है एलसीएम में ना, यहाँ पे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल उसकी संख्या एक्चुअली बड़ी आती है सॉल्व करने पर, और एचसीएफ जो होता है हाईएस्ट भले पूछे लेकिन सॉल्व करने पर उसकी संख्या क्या आती है, छोटी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है। और अगर बेस सेम है तब देखिए, अगर यहाँ पे एलसीएम पूछता है तो बेस तो सेम ही है, एलसीएम भले ही छोटा है लेकिन उसकी संख्या क्या आएगी, बड़ी। तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है, 5 की पावर 12। अब देखो एचसीएफ भले ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, भले ही बड़ी पूछी लेकिन उसकी संख्या क्या आती है हमेशा, छोटी सॉल्व करने पर, 5 की पावर 1। ठीक, एलसीएम आएगा 5 की पावर 12, एचसीएफ आएगा 5 की पावर 1। इसको कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझ लीजिएगा। ठीक, अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन देता है तो आप बस कुछ नहीं, एलसीएम पूछता है तो एलसीएम में बस इतना ध्यान रखना, भले ही लोवेस्ट पूछा है लेकिन सॉल्व करने पर उसकी संख्या हमेशा बड़ी आती है। और एचसीएफ में भले ही हाईएस्ट पूछा है लेकिन सॉल्व करने पर उसकी संख्या हमेशा ही छोटी आती है। तो हमने भी वहां पे यही किया है। अब देखिए यहां पर कीजिए आप, इसको आप कैसे करेंगे, इसको आप करके दिखाइए। इसका आप एलसीएम बताइए और एचसीएफ बताइए। कर लिए आप लोग, क्या किए, 5 की पावर -12 और 5 की पावर -1, यही किए हो ना, सही है ना? नहीं, यह बिल्कुल गलत है। ठीक, देखो भैया, माइनस में जो होता है ना वह उल्टा होता है। माइनस में जो संख्या छोटी होती है ना एक्चुअली वह संख्या बड़ी होती है, और माइनस जो संख्या बड़ी होती है एक्चुअली वह संख्या छोटी होती है। तो एलसीएम में, एलसीएम भले ही पूछा है लोवेस्ट लेकिन संख्या उसकी क्या होती है, बड़ी। तो यहाँ पे बड़ी क्या होगी, 5 की पावर -1, और छोटी क्या होगी, 5 की पावर -12। ठीक, कॉन्सेप्ट इतना समझ में आ गया ना? ठीक है, अब चलिए आपको अगले टाइप का क्वेश्चन बताते हैं। देखिए, अब देखिए क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, 4 पावर -2 है, 4 पावर -3 है, 6 का पावर -2 है, 8 पावर -4 है। इसको आपको पता करना है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। तो सॉल्व कीजिए इसको। देखिए, हम इसके पहले आपको क्या बताए थे, उसमें क्या बेस समान रहता था, तो यहाँ पर तो बेस डिफरेंट है। इसको आप कैसे करेंगे, वहां पे बेस समान रहता था, सिर्फ आप पावर पे ध्यान देते थे, जो बड़ी छोटी रहती थी उसकी लिख लेते थे। तो यहाँ पर आप कैसे करेंगे, तो देखिए, हम जानते हैं कि जिसकी पावर माइनस में होती है अगर उसको अपान में लिख दें तो जब वो संख्या नीचे जाती है तो उसकी पावर प्लस में हो जाती है। इसको तो आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पर 1 का पावर 4 स्क्वायर कामा 1 का पावर 4 का क्यूब कामा 1 का पावर 6 स्क्वायर कामा 1 का पावर 8 का 4। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, 1/16, 1/4 चौक 16 चौका 64, 1/36 कामा 8 पावर 4, 8 है 64 गुणे 64, 1/40 96। अब देखो भैया, अब तो आप लगा ही लेंगे ना, एक ऐसी संख्या बन गई किसमें, फ्रैक्शन में बन गई ना। देखो ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन में बन गई ना। फ्रैक्शन में हमने आपको बताया ही था कैसे क्या करना है, तो आप लोग कल ही लेंगे ना। तो अगर आपसे एचसीएफ पूछता है तो सामने वाले का पहले एचसीएफ निकालेंगे, इतने का पहले एचसीएफ पूछेगा तो एचसीएफ निकालेंगे, फिर नीचे वाले जो है एलसीएम निकालेंगे। फिर अगर आपसे एलसीएम पूछता है तो आप ऊपर वाले का पहले एलसीएम निकालेंगे, फिर जो बचेगा उससे एचसीएफ निकालेंगे। ठीक, आप सॉल्व कर लोगे ना, सॉल्व कर लेना इसको। ठीक है, ठीक, तो हमने एचसीएफ एंड एलसीएम जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे हमने पढ़ लिया। हमने पढ़ा, फ्रैक्शन में पढ़ा, डेसिमल में पढ़ा, और पावर में पढ़ा, और मल्टीप्लाई में था जो था उसको पढ़ा, और हमारे पास अभी क्या बच रहा है, पॉलिनोमियल। अभी हमारे पास पॉलिनोमियल बच रहा है। पॉलिनोमियल के 1-2 क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझा देंगे, वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पॉलिनोमियल। तो चलिए देखते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम इन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में देखते हैं, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं पॉलिनोमियल का एचसीएफ एंड एलसीएम। देखिए एग्जांपल 1। अब एग्जांपल क्या दिया गया है, 6 स्क्वायर बी कामा 8 ए बी कामा 10 ए बी स्क्वायर। हमें पूछा है एचसीएफ एंड एलसीएम। देखिए इसको किस तरह से करना है, देखिए बहुत इजी तरीके से आपको बता रहा हूं। देखिए दिया गया है 6 ए स्क्वायर बी, इसको हम कैसे लिखेंगे, 2
गुणे 3 गुणे ए गुणे ए गुणे बी, ऐसे लिखा जाएगा ना। 8ab को क्या लिखेंगे, 8ab को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे ए गुणे बी, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे ए गुणे बी, 10ab स्क्वायर को इसको लिखेंगे 2 गुणे 5 गुणे ए गुणे बी गुणे बी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 2 का पावर 1 है ना, 2 का पावर 1 गुणे 3 का पावर 1 है यहाँ पे ना, गुणे ए का कितनी पावर है 2 गुणे बी का 1, यहाँ पे 2 कितनी बार है 3 बार ना, 3 बार लिखेंगे। ए कितनी बार है 1 बार, बी कितनी बार है 1 बार, बी कितनी बार है 1 बार, यहाँ पे 2 कितनी बार है 1 बार, 5 कितनी बार है 1 बार, ए कितनी बार है 1 बार, बी कितनी बार है 2 बार। अब देखो एलसीएम हम फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरह करते थे, जो जो संख्या यहाँ पे दी गई थी, यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, 2 दिया है गुणे 3 दिया है, और क्या दिया है नंबर में 5 दिया गया है, और ए दिया गया है गुणे बी दिया गया है। अब हम सबसे पहले हाईएस्ट पावर देखेंगे, किसकी पावर कितनी ज्यादा है, जिसकी पावर जितनी ज्यादा रहेगी वही हम लिख देंगे। 2 का पावर इसमें कौन सी ज्यादा है, 3 है ना, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे बस। 3 पे किसकी सबसे ज्यादा पावर है, 1 है ना, 1 ही। 5 पे 1 ही है, ए पे कितना ज्यादा है 2, बी पे 2, तो हम यहाँ पे से क्या आ जाएगा, 2 दूना 4 दूनी 8 8 त्रिक 24 24 पंचे 120, यहाँ पे आ जाएगा 120 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। हमारे पास है क्या आया एलसीएम, हमने इसको किस तरह से किया, फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक। अब देखिए एलसीएम हमारे पास इतना आ गया। अब देखिए एलसीएम एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ में हम क्या करते थे, जो कॉमन रहता था हम उसी को लिखते थे। तो इन तीनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है ना, हम 2 लिख लेंगे। 3 कॉमन है तीनों में, नहीं है। 5 है, नहीं है। ए है, ए है गुणे ए, बी भी है गुणे बी, तो हमारे पास एचसीएफ क्या आ जाएगा 2ab। देखो एलसीएम आया 120 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एचसीएफ आया 2ab, बस ऐसे करना है इसको, ठीक, समझ में आ गया। चलिए देखते हैं दूसरा एग्जांपल। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन 2 क्या है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर कामा 3x माइनस 3y कामा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसका आपको क्या पता करना है, एचसीएफ पता करना है और एलसीएम। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, इसमें दोनों में क्या कॉमन है, एक्स इसमें भी कॉमन है वाई इसमें भी कॉमन है, ठीक। तो यहाँ पे हम एक्स वाई कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स बचेगा माइनस वाई बचेगा। इसको तो हम इस तरह लिख लिए। अब देखिए 3x माइनस 3y, इसको कैसे लिखेंगे, 3 दिनों को x माइनस वाई। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला है ना, ठीक। अब देखो हम इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम, ठीक। एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या क्या कौन कौन सी संख्या दिखाई दे रही है, एक्स वाई दिखाई दे रही है, और क्या दिखाई दे रही है, एक्स माइनस वाई दिखाई दे रही है, इंटू एक्स माइनस वाई दिखाई दे रही है, और क्या दिखाई दे रही है, 3 दिखाई दे रही है ना, 3, और कुछ तो है नहीं ना, एक्स माइनस वाई दिखाई दे रही है, एक्स वाई दिखाई दे रही है, और 3 दिखाई दे रही है, बस ना। अब देखो एक्स वाई की पावर कितनी है, हमारे पास 1 है, एक्स माइनस वाई की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है हमारे पास, और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 एक्स वाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर
बस इसका यही एलसीएम आ गया। हार्ड था, कुछ नहीं था ना। देखिए हमने आपको एलसीएम में क्या बताया था, सिंपली आपको इस तरह से लिख लेंगे आप, जो जो आपको दिखाई दे रहा है, जो जो संख्या एक्स वाई हमें दिखाई दे रहा है, एक्स माइनस वाई दिखाई दे रहा है और 3 दिखाई दे रहा है, यही 3 संख्या इसमें दिखाई दे रहे हैं, हमने 3 संख्या लिखा। और एक्स वाई की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। एक्स माइनस वाई की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। 3 की हाईएस्ट पावर 3, हमने सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, समझ में आ गया। अब देखो एचसीएफ इसका क्या होगा। एचसीएफ में हम सिंपली क्या करते थे, जो संख्या कॉमन रहती थी वही हम कर देते थे। तो इसमें कुछ आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे नहीं दे रहा है। देखो x माइनस वाई है, x माइनस वाई, x माइनस वाई, तीनों में x माइनस वाई कॉमन है ना, तो एचसीएफ आ जाएगा x माइनस वाई। ठीक, समझ में आ गया। तो आज हमने आपको एचसीएफ एंड एलसीएफ के सारे चीज जितने आपके बेसिक थे, जितने भी आपको बेसिक से आते थे, मतलब कि हमने आपको सब चीज बता दिया हूँ आज। सिर्फ आपको अब क्वेश्चन कराना बाकी है। हमने आपको आज एचसीएफ एंड एलसीएम कैसे निकाला जाता है, नंबर में कैसे निकाला जाता है, डिजिट में कैसे निकाला जाता है, डेसिमल में कैसे निकाला जाता है, फ्रैक्शन में कैसे निकाला जाता है, पावर में कैसे निकाला जाता है, पॉलिनोमियल में कैसे निकाला जाता है, हमने आज ये सब डिस्कस कर लिया। अब आपको क्या करना है कि अब आपको बुक खोलना है और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन ना आए उसको आप सिंपली कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, और कल हम आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ठीक, तो आज का लेक्चर नंबर 1 था, कल हम आपको लेक्चर नंबर 2 में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ठीक, तो आज का लेक्चर बस यहीं तक था। ठीक, तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए ठीक है, चलते हैं।